रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मंजूर हसन। आज का हमारा जो टॉपिक है वो रिलेटेड है ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी से, कि एक प्रॉपर्टी जो है वो ट्रांसफ़र कैसे होगी। किसी की जायदाद है, कोई गाड़ी है, कोई और चीज़ है, वैल्यूएबल थिंग्स हैं, वो दूसरे बंदे को ट्रांसफ़र किस तरह की जाए। जिसे हम सादा अल्फाज में कहते हैं, कोई चीज़ बेचनी हो या किसी को देनी हो, कैसे एक बंदा दूसरे को कोई चीज़ लीगली दे सकता है। तो ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी इसे कहते हैं। तो सिंपली ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी का अगर हम डिफिनीशन ले लें तो ये एक एक्ट है बाय विच एवरी पर्सन इज़ कॉम्पिटेंट टू ट्रांसफ़र प्रॉपर्टी। ये एक ऐसा काम है जिस पर एक बंदा कोई चीज़ दूसरे बंदे को देता है, या वो बेचता है या वैसे देता है, या जो है किसी तरीके से भी उसे दे देता है। तो इसे ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी कहते हैं। सब्जेक्ट टू, फिर इसमें कंडीशंस होते हैं कि इफ़ ही इज़ कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, कि अगर वो कॉम्पिटेंट हो, वो ऑथराइज्ड हो टू डिस्पोज ट्रांसफरेबल प्रॉपर्टी, वो जो है मेजर हो, इसी तरह जो है वो साउंड माइंड हो। तो ये सारे फिर इसके कंडीशंस आ जाते हैं। ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी से जो रिलेटेड एक्ट है वो हमारे पास ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट है, और डिफिनीशन क्लास और ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी के डिफिनीशन से जो रिलेटेड सेक्शंस हैं वो सेक्शन 5 और सेक्शन 8 ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट है। अब सेक्शन 5 के अंडर ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी का जो डिफिनीशन दिया गया है वो ये है कि ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी मीन्स एन एक्ट बाय विच अ लिविंग पर्सन कन्वेज प्रॉपर्टी in present or in future to one or more other living persons, or to himself or and one or more other living persons, and to transfer property is to perform such act. तो अगर इस डिफिनीशन को हम देख ले तो इसमें सबसे पहले दिया गया है कि ये एक्ट है बाय विच लिविंग पर्सन। अब लिविंग पर्सन क्या है, तो लिविंग पर्सनस में नेचुरल पर्सनस भी आते हैं, इंसान, इसी तरह कंपनीज भी आती हैं, इसी तरह जो है एसोसिएशंस भी आती है, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स भी आती है, इनकॉर्पोरेशंस भी आती है। सारी चीज़ें जो है ये लिविंग पर्सनस में आती है। लिविंग पर्सनस जब प्रॉपर्टी कन्वेज करती है, देती है किसी को, प्रेजेंट टाइम में या फ्यूचर टाइम में, कि वो कहता है कि मैं आपको ये प्रॉपर्टी हैंड ओवर करता हूँ, ये आपको बेच रहा हूँ, ये आपको दे रहा हूँ, या मैं जो है अगले इतवार को 1 साल बाद, 10 साल बाद, कल परसों जो भी दिन रख ले फ्यूचर में, उस पर आपको ये दूंगा। या जो है या किसी एक पर्सन को, बंदे को, या एक से ज़्यादा बंदों को, या ख़ुद को देता है, या ख़ुद को और एक या एक से ज़्यादा बंदों को प्रॉपर्टी देता है। तो इसे ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी कहते हैं। अब ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी के वैलिड ट्रांसफ़र क्या होगा, कानून के दायरे में एक सही जो है ट्रांसफ़र या सही तरीके से ट्रांसफ़र जो है वो क्या होगा, उसके एसेंशियल्स क्या होंगे। तो एसेंशियल्स में सबसे पहला कॉम्पिटेंसी है ऑफ ट्रांसफरी एंड ट्रांसफ़रर। जो बंदा है जो प्रॉपर्टी दे रहा है और जो ले रहा है, दोनों की जो है कॉम्पिटेंसी होगी। उसमें सबसे पहला है मेजर, कि वो बंदा जो है मेजर होगा, माइनर ना होगा, कानून के दायरे में 18 ईयर्स से वो कम ना होगा, 18 ईयर्स से ज़्यादा होगा, वो साउंड माइंडेड होगा, दिमागी हालत उसकी ठीक होगी, वो जो है अनसाउंड नहीं होगा, वो ठीक होगा, वो जो है क्वालिफाइड बाय लॉ होगा, डिसक्वालिफाइड नहीं होगा कि कानून ने उसे मना किया है ट्रांसफ़र करने से, वो डिसक्वालिफाइड है, वो बैंकरप्ट है, वो नहीं होगा। और ये 3 मेजर रिक्वायरमेंट्स इनकी, कि बंदा मेजर होगा, साउंड माइंड होगा और क्वालिफाइड बाय लॉ होगा। अब इसके बाद जो है दूसरा एसेंशियल इसका ये है कि ट्रांसफ़र जो होगा वो बिटवीन लिविंग पर्सनस होगा। तो लिविंग पर्सनस ये है कि वो एग्जिस्टिंग पर्सनस हैं, कंपनी है, एसोसिएशन है, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स है, एक बंदा है, इंसान है, लेकिन वो ज़िंदा है, वो अभी लिविंग है, वो अभी वर्किंग कंडीशंस में है, कंपनी है या एसोसिएशन है या बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स हैं। इसी तरह एग्जिस्टेंस ऑफ प्रॉपर्टी भी ज़रूरी है, कि जो प्रॉपर्टी ऑफ ट्रांसफ़र कर रहे हैं वो उस वक्त पर मौजूद हो। ये ना हो कि प्रॉपर्टी जो है वो पिछले टाइम में कभी थी या आगे टाइम में कभी होगी, ये नहीं, वो एग्जिस्ट होगी, उसकी एग्जिस्टेंस होगी एट द टाइम ऑफ ट्रांसफ़र, जब वो ट्रांसफ़र करेगा। इसके साथ ऑब्जेक्ट जो है वो लॉफुल होगा,
مقصد اس کا جو ہے وہ قانونی ہوگا، غیر قانونی نہیں ہوگا. کسی کو ڈیفیٹ کرنا، کسی کو جو ہے ڈسیو کرنا، کسی کو جو ہے کسی کو دھوکہ دینا نہیں، اس کا مقصد نہیں ہوگا. لافل کنسیڈریشن بھی ہوگا. کنسیڈریشن جو ہے وہ لافل کا مطلب یہ ہے کہ کوئی غیر قانونی کام نہیں کرے گا، کوئی جو ہے چرس، پاؤڈر، افیم، ڈرگز کا کام نہیں کرے گا، وہ ٹرانسفر نہیں کرے گا، وہ کنسیڈریشن نہیں ہوگا. بلیک منی نہیں ہوگی اس میں. یہ جو ہے لافل کنسیڈریشن ہے. پراپرٹی جو ہے وہ مسٹ بی ٹرانسفریبل ہوگی. وہ جو ہے ٹرانسفریبل پراپرٹی ہوگی. ایسی پراپرٹی نہیں ہوگی جو ٹرانسفر نہیں کی جیسی مثال کے طور پر ٹرسٹ پراپرٹیز، تو وہ ٹرانسفریبل نہیں ہے. اسی طرح جو ہے ادر فارمیلٹیز میں پھر اٹیسٹیشن، رجسٹریشنز آ جاتی ہے، لیکن وہ اسپیسیفک کنڈیشنز کے لیے اسپیسیفک ہوتی ہے پھر. اور اسی طرح جو ہے یہ سارے ٹرانسفر، یہ سب کچھ جو ہے یہ اموویبل پراپرٹی سے کنسرنڈ ہوگا. تو تبھی ٹرانسفر آف پراپرٹی ایکٹ جو ہے اس کو اپلائی 1882 والا جو ہے وہ اس کو اپلائی ہوگا. اگر وہ موویبل پراپرٹی ہے تو پھر وہ اس کے دائرۂ اختیار میں نہیں آتے. تو یہ جو ہے کچھ کنڈیشنز اور ڈیفینیشن آف ٹرانسفر آف پراپرٹی ہمارے پاس تھا. تو ٹرانسفر آف پراپرٹی سمپلی کیا ہے؟ کسی ایک بندہ دوسرے کو پراپرٹی ٹرانسفر کرے، اسے بیچ دے، اسے دے دے، اسے جو ہے کنوے کرے، پریزنٹ میں یا فیوچر میں، ایک بندے کو یا 10 بندوں کو، کمپنی ہو یا انسان ہو، باڈی آف انڈیویجولز ہو یا ایسوسیشن ہو. پر کنڈیشنز کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ میجر ہوگا، ساؤنڈ مائنڈ ہوگا، ناٹ ڈسکوالیفائڈ ہوگا، لافل آبجیکٹ ہوگا، ایگزسٹنس آف پراپرٹی ہوگا، لافل کنسیڈریشن ہوگا، ٹرانسفریبل پراپرٹی ہوگی، اور ادر فارمیلٹیز جتنی ہے وہ فلفل ہوگی، اور ایموویبل پراپرٹی ہوگی. تبھی جو ہے یہ ایک ٹرانسفر جو ہے انڈر ٹرانسفر آف پراپرٹی ایکٹ 1882 پاکستان میں لیگل مانا جائے گا اور صحیح مانا جائے گا. تو یہ تھا ہمارے پاس ٹرانسفر آف پراپرٹی کے بارے میں. آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے. دعاؤں میں یاد رکھیے. اللہ حافظ.